हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स ऑफ स्पीडी 2024। ये स्पीडी जो है वो लेटेस्ट स्पीडी है अक्टूबर मंथ की। सबसे पहले हम इकोनॉमिक सिनेरियो करेंगे, देन साइंस एंड टेक, उसके बाद डिफेंस एंड सिक्योरिटी, स्पेस एंड टेक, एंड देन वी विल फिनिश विथ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसकी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ये रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने MCQ नहीं किए हैं 2024 अक्टूबर मंथ के, तो ये ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। साथ ही मैंने वन लाइनर्स भी कंप्लीट करवा दिए हैं अक्टूबर 2024 स्पीडी के, तो वो भी आप देख सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट। इकोनॉमिक सिनेरियो हम सबसे पहले देखते हैं। हमारा सबसे पहला करंट अफेयर है, IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्च द मौर्य क्रेडिट कार्ड। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्च द NPS वत्स्यालय योजना। अब पेंशन स्कीम से रिलेटेड एक करंट अफेयर्स आपको मैं बता रहा हूँ। यूनिफाइड पेंशन स्कीम रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। ये इससे इम्प्लीमेंट करने वाला फर्स्ट स्टेट जो है वो मुंबई बना है, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। सेकेंड इज GST ऑन कैंसर मेडिसिन हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 12% टू 5%। अभी कैंसर मेडिसिन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टेक्नोलॉजी सामने आई है विच इज़ नोन एज CAR-T सेल थेरेपी। और ये थेरेपी सबसे बड़ी बात है कि इट इज़ इंडिजीनियसली डेवलप्ड इन इंडिया। इंडिया में भी इसे डेवलप किया है IIT बॉम्बे प्लस टाटा इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है कैंसर का। फोर्थ हमारा यहाँ पे करंट अफेयर है, स्टार हेल्थ लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस इन ब्रेल। नेक्स्ट इज बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च द स्टार धन वृद्धि FD स्कीम। स्विट्जरलैंड वॉज वोटेड द वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री। नेक्स्ट इज RBI इंक्रीजेज UPI लिमिट फॉर टैक्स पेमेंट to ₹5 लाख पर ट्रांजेक्शन। आपको मैं बता दूं कि पहले जो लिमिट हुआ करती थी वो 1 लाख की थी। इंडिया टू रिटेन 8th पोजीशन इन द ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स इन 2023। बंधन बैंक लॉन्चेस अवनी सेविंग्स अकाउंट फॉर वुमेन। नेक्स्ट इज सेबी लॉन्चेस AI चैटबॉट सेवा फॉर इन्वेस्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेबी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, दिस इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, विच वॉज इस्टेब्लिश्ड इन अराउंड 1993। इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी। तो सेबी ने लॉन्च किया है AI चैटबॉट विच इज़ नेम्ड एट सेवा। अमूल इज रैंक्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड इन द वर्ल्ड। इंडिया बिकम्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन ऑयल। अगर मैं ऑयल के रिजर्व्स की बात करूं तो लार्जेस्ट रिजर्व्स जो हैं ऑयल के वो वेनेजुएला में हैं। ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। Now next is SBI launches MSME Sahaj online platform to enable MSME to avail loan without any hassle. India Bulls Housing Finance changed its name to Capital Limited. Paytm launched a health and income protection plan, Health Sathi. Next is Tata Group became the India's most valuable brand. इसके साथ साथ टाटा ग्रुप से आप रतन टाटा के बारे में ये ध्यान रखेंगे। रतन टाटा वॉज द चेयरमैन ऑफ द टाटा ग्रुप और अभी प्रेजेंटली जो है वो नोयल टाटा, ही इज़ द ब्रदर ऑफ रतन टाटा, वो चेयरमैन बने हैं टाटा ग्रुप के। इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज टू $663 बिलियन। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स या फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम इंडिया में किसके पास है? तो आई होप कि आपको पता होगा कि ये जिम्मेदारी जो है वो RBI के पास है। इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टॉक मार्केट्स, द स्टॉक मार्केट्स आर अंडर द परव्यू ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया, सेबी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ब्रिटेन बिकेम द इंडियाज 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। नेक्स्ट है हमारा SBI has launched Amrit Vrishti fixed deposit scheme. Next is IndusInd Bank has launched Wrestle for Glory initiative to support women wrestlers. Branch X launches first personal loan through ONDC. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखना।
ICICI Bank has launched the Student Safiro Forex Card for Indian student living abroad. तो ये कार्ड जो है वो लॉन्च किया है ICICI ने. India has overtaken Hong Kong to become the fourth in the equity market. Nvidia has overtaken Apple to become the second most valuable company in the world. Important है ये. Mirai Asset has launched India's first EV exchange traded fund. India's net FDI has fallen by 62%. FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, और इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि इक्विटी होल्ड करते हैं जो भी पैसा लगाते हैं. ठीक है, एक होता है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज हॉट मनी. हॉट मनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इक्विटी पे पैसा नहीं लगाते हैं. तो जिधर अगर मालूम मार्केट बूम कर रही है इंडिया में, तो ये इंडिया में पैसा लगाएंगे, और जैसे ही इनको लगेगा कि मार्केट जो है वो क्रैश करने वाली है, ये पैसा विड्रॉ कर लेंगे इंडिया से. दिस इज़ द रीज़न वाई द FPIs आर नोन एज द FPI इज ऑल्सो नोन एज हॉट मनी. चलो नेक्स्ट देखते हैं. चाइना हैज़ ओवरटेकन US टू बिकम इंडियाज़ नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर. According to the Prime Minister Economic Advisory Council, the Hindu population has declined by 7.8% between 1950 and 2015. India has become the first country to receive remittances of $100 billion. Important है ये. आ सकता है ऐसे क्वेश्चन में कि कौन सी कंट्री बनी है, पहली कंट्री बनी है जिसको $100 बिलियन आए हैं इन रेमिटांसेस. Zimbabwe has launched the JIG currency to overcome the currency crisis. Hitachi Payment Service has launched an upgradable ATM. Deposit of senior citizen increased. जो डिपॉजिट थे सीनियर सिटीजन से कि वो बढ़ गए हैं. द गवर्नमेंट हैज़ रिसीव्ड अ टैक्स ऑफ 27,000 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2024. इंडियन फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट टू इंक्रीज टू $28 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25. नेक्स्ट इज जियो बिकेम द टॉप टेलीकॉम कंपनी. इंपॉर्टेंट है ये. Government of India granted the AEO status to gems and jewelry sector. LIC continues to be the world's strongest insurance brand. Yes Bank has partnered with Indian Olympic Association for Paris Olympics. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है पेरिस ओलंपिक्स के अगर नज़रिए से देखा जाए तो किसने पार्टनर किया है, तो येस बैंक ने पार्टनर किया है. नेक्स्ट है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया गॉट द मिनी रत्न स्टेटस. Now poverty in India has come down to below 5%. ये नीति आयोग के CEO का कहना है. The best technology bank award of the year has been awarded to South Indian Bank. India's UPI service were launched in Sri Lanka and Mauritius, and RuPay card services were launched in Mauritius. ये भी important है, आप ध्यान रखेंगे इसको भी. Next is EPFO has increased the interest rate on deposit to 8.25%. RBI has directed Paytm Payments Bank to stop credit transaction. इसकी वजह से जो Paytm के पेमेंट्स बैंक थे वो भी बंद कर दिए गए कुछ टाइम पहले. Approval to merge AU Finance Bank with the FinCare Bank. Apple become the top smartphone manufacturer. India has become the second largest steel producer globally. SBI has become the most valuable PSU, surpassing LIC. Next is Finance Minister India aims for $5 trillion economy by 2028. TCS has been ranked the second most valuable IT brand. IndusInd Bank launched the Samman RuPay credit card. State Bank of India has signed a line of credit with the German Development Bank for solar projects. अब यहाँ पे कुछ ग्रोथ के एस्टिमेट है, ये हम देख लेते हैं. 2023-24 का इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ज़्यादा, तो हम 2024 एंड 25 का देखते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. मूडी ने ग्रोथ GDP ग्रोथ की रेट 6.6 बताई है. क्राइसिल ने 6.8, फिच रेटिंग ने 7.2, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने 7.1, ICRA ने 6.5, IMF ने 6.8, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वर्ल्ड बैंक ने 6.6, NSO ने 6.4 एंड UN ने 6.6. अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं?
सबसे लोएस्ट से स्टार्ट करते हैं। एनएसओ ने प्रेडिक्ट किया है 6.4, वर्ल्ड बैंक और यूएन दोनों साथ साथ चलते हैं, इन्होंने 6.6 किया है एंड आईएमएफ ने 6.8 किया है। ठीक है, तो रेंज हमारी 6.4 से कितनी बन गई, 6.8 की। ठीक है, जिसमें 6.4 एनएसओ ने किया है, 6.6 मैंने बताया वर्ल्ड बैंक एंड यूएन साथ साथ चलते हैं, एंड 6.8 किसने किया था, 6.8 किया था आईएमएफ ने। ये चारों सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट हमारा साइंस एंड टेक वाले पोर्शन पे। चलो तो लेट स्टार्ट। MOH मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग लॉन्च द यूविन पोर्टल फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लॉन्च द यूविन पोर्टल फॉर डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग। सेंट्रल रेलवे हैज़ इंस्टॉल्ड अ 10 मेगावाट कैपेसिटी फ्लॉक्यूलेटिंग प्लांट एट इगतपुरी लेक इन वेस्टर्न घाट। अगर इगतपुरी लेक की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र में है, तो इसका आप याद रखना कि ये लेक जो है वो महाराष्ट्र में है। वर्ल्ड्स फर्स्ट सीएनजी बाइक फ्रीडम किसने लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की है बजाज ने। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ फ्रीडम विच इन सीन रिसेंटली। ठीक है, या दूसरा पूछा जाएगा कि पहली सीएनजी बाइक वर्ल्ड की किसने लॉन्च की है, तो बजाज ने लॉन्च की है। IIT Guwahati have discovered African swine fever virus protein. Finland-based company Wärtsilä has launched the world's first large-scale 100% hydrogen-fired engine power plant. To revolutionize Ayurveda research and innovation, CCRS has launched Pragati 2024. Important है। जापान unveils the world's first 6G device, बहुत important है ये भी। IIT Guwahati develops innovative 3D printed dummy ballot unit, ये भी important है। President dedicated CAR-T cell therapy to the nation and IIT Bombay, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। Citroen becomes the first multinational company to export EVs from India, ये important है। American doctor successfully transplanted a pig kidney into a human for the first time, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली डिज़ाइन 155 mm स्टार्ट एम्यूनेशन टू बी डेवलप्ड बाय IIT मद्रास। इंडियाज़ फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द IIT कानपुर। LG has created the world's first transparent smart TV. Researchers from IIT Mandi and IIT Madras have engineered plant cell to make cancer drugs. Important है ये, ध्यान रखना, IIT Mandi and IIT Madras ने डेवलप किया है। लखनऊ इन उत्तर प्रदेश विल बिकम इंडियाज फर्स्ट AI सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट JT60SA ये स्टार्ट हुआ है जापान में। इंडियाज़ फर्स्ट सोलर सिटी जो है वो सांची मध्य प्रदेश में है। Country's first digital science park was inaugurated at Kerala. Meta released a human-like artificial intelligence named AI JPA. ये लॉन्च किया है मेटा ने, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इसको ध्यान रखना। Indigenous climate prediction system has been developed by IIT Pune. India's fastest solar electric boat बाराकूडा कहाँ लॉन्च हुई है, ये लॉन्च हुई है केरला में। IIT मद्रास ने डेवलप किया है एक इंडिजीनियस वाटर प्यूरिफायर जिसका नाम अमृत है, टू रिमूव आर्सेनिक एंड मेटल आयन फ्रॉम वाटर। मेटा एंड IBM हैव लॉन्च द AI अलायंस टू प्रमोट ओपन सोर्स AI डेवलपमेंट। गूगल ने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का न्यूरल नेटवर्क जिसका नाम जेमिनी AI है। द फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर विथ मोर देन 100 क्यूबिट्स वॉज अनवील्ड बाय IBM। Japan has unveiled the JT60SA, world's largest experimental fusion reactor. IIT रोपड़ ने डिस्कवर किया है एक रेयर मेटल सतलुज में, इस मेटल का नाम टेंटाटुलम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट द टारगेट ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर बाय 2024. Unveiled the world's first AI powered anti-drone system Indrajan by Green Robotics. IIT कानपुर conducted a test flight for artificial rain. सिल्वर आयोडाइड का यूज़ होता है इन दी आर्टिफिशियल रेन, ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट
in collaboration with the United Nations Population Fund, launched an AI-powered chatbot, Just Ask. Important है क्योंकि इंटरनेशनल यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है. India's first PPP model was established by OPPO India of Atal Tinkering Lab at Thrissur in Kerala. Google Alphabet introduced AI-powered chatbot known as BART chatbot. GSI, Geological Survey of India, discovered India's largest natural arc in Odisha. ओडिशा में डिस्कवर किया. ट्विटर का नया नाम एक्स है, एज यू नो. चाइना लॉन्च फर्स्ट मीथेन फ्यूल स्पेस रॉकेट. Defense Minister Rajnath Singh inaugurated the integrated simulator Dhruv in Kochi. Now, IIT Madras developed a communication tool GBM driver to detect cancerous tumor in the brain and spinal cord. ICMR tests blood bag delivery under the iDrone initiative. India's AI supercomputer Airavat, established at CDAC Pune, has been ranked 75th in the list of top 500 global supercomputing. Cyber defense exercise, that is Locked Shield 2023 by NATO, held in Estonia. ये भी important है, ध्यान रखना. Private space vehicle company Skyroot Aerospace tested the advanced fully 3D printed Dhawan 2 cryogenic engine in Nagpur. Punjab and Haryana High Court gave its verdict on the bail with the help of ChatGPT. ये भी important है. Researchers at IIT Madras developed a pocket-friendly device to detect adulteration in milk. Asia's largest 4-meter international liquid mirror telescope was launched at Devsthal in Uttarakhand. Now, Indian Air Force developed indigenous data link communication Violink. Important है. गूगल ने अपना AI चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम बार्ड है. World's first intranasal COVID-19 vaccine Iconovac has been developed by Bharat Biotech International Limited. This is also important. IG Drones has developed Skyhawk, India's first 5G enabled drone. रॉल्स रॉयस ने टेस्ट किया है सबसे पहला हाइड्रोजन पावर्ड एयरक्राफ्ट इंजन. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. IIT Madras has developed an ocean web energy converter named Sindhuja to generate electricity from ocean waves. India's first rocket facility to make 3D printed engines चेन्नई में लॉन्च हुई है. और डिफेंस से रिलेटेड अगर बात करें तो 5th बार्ज मिसाइल कम एमिनेशन बार्ज built for Indian Navy was launched in Visakhapatnam. Defense Ministry has approved a proposal to buy 156 light combat aircraft helicopters named Prachand from the HAL. According to SIPRI report, India ranks 6th in the world in terms of nuclear weapons. Indian Army has started the first state-of-the-art skin bank at Delhi Cant Hospital. Indian Army has inducted the indigenous ASMI submachine gun. Mazgaon Dock Shipbuilder celebrate 250th Foundation Day. DRDO ने टेस्ट किया है स्मार्ट मिसाइल सिस्टम ऑन बालासोर कोस्ट इन ओडिशा. इंडियन आर्मी ने रिसीव किया है AK-203 का राइफल्स, दिया है किसको? रशिया को. सिप्री अमेरिका ने का पहला रैंक है सिप्री की रिपोर्ट में एंड इंडिया का 4th रैंक है इन दी ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर. India sent the first shipment of the BrahMos missile to Philippines. INS Tir and INS Sujata participated in the 2nd edition of the India-Mozambique-Tanzania trilateral exercise. INS Sandhyak was commissioned at the Naval Dockyard Visakhapatnam. North Korea test underwater nuclear weapon system. Japan 5th country बना है to reach the surface of the moon. India ranked 4th in the global firepower index. Assault rifle Ugram was developed by DRDO. 10th phase of सागर परिक्रमा चेन्नई में शुरुआत हुई है उसकी. DRDO celebrated 66th Foundation Day. Pakistan launches multi-launch rocket Fateh 2. Indian Air Force tested summer air defense missile system in an exercise Astra Shakti. कहाँ कंडक्ट हुई थी? सूर्यलंका एयर फोर्स स्टेशन पर.
World's highest fighter aircraft field would be constructed in Ladakh. Indian Navy completed 2 phases of Prasthan exercise, an offshore development area near Mumbai. A training launch of short-range ballistic missile Agni-1 was successfully completed from APJ Abdul Kalam Island in Odisha. Pilatus PC-7 Mark II ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट कहाँ पे क्रैश हुआ था? दिस क्रैश्ड एट Dundigal Air Force Station in Telangana. Surya Kiran acrobatic trim enthralled the audience with an air show ahead of the Cricket World Cup final. प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया इंडिया ने. इंडियाज़ 4th anti-submarine warfare aircraft Amini was successfully launched from Kattupalli. US Army का B-21 Raider made its first flight. Destroyer ship Imphal under Project 15B was handed over to the Indian Navy by Mazgaon Dock Shipbuilders Limited. Udhampur Military Station was given the Best Military Station Award. National Security Guard celebrated its 39th Raising Day. ईरान ने लॉन्च किया है नूर 3 मिलिट्री इमेजिंग सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट. ऑपरेशन सजग was conducted by Indian Coast Guard. World's highest combat airfield at Neoma is being built by India. C-295 transport aircraft ने ज्वाइन किया है इंडियन एयरफोर्स को फॉर द फर्स्ट टाइम. एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है इजिप्ट की एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 में. नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट फायर किया है हवासोंग 18 बैलिस्टिक मिसाइल. 4 Heron Mark II drones have been inducted into Indian Air Force. स्पाइक मिसाइल जो कि इजराइल की है वो इंडियन एयरफोर्स को मिली है. IIT कानपुर ने डेवलप किया है इंडिजीनियस वर्जन ऑफ द कामिकाजे ड्रोन. INS सुनाया participated in Operation Southern Readiness organized by the Combined Maritime Forces as Seychelles. इंडिया गिफ्टेड मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान टू वियतनाम. इम्पॉर्टेंट है ये. नेवी 4th वॉरशिप संशोधक लॉन्च एट कतुपल्ली चेन्नई में लॉन्च हुआ है. अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट फायर किया है DRDO ने. C-295 ने फर्स्ट फ्लाइट ली है. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने 37 गैलेंट्री अवार्ड पेश किए हैं जिसमें 8 कीर्ति चक्र एंड 29 शौर्य चक्र हैं. राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर एट चंडीगढ़. इम्पॉर्टेंट है ये. इंडियन आर्मी इंडक्टेड 5 वुमेन ऑफिसर इनटू इट्स आर्टिलरी रेजिमेंट. शिवांगी सिंह फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट इन द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ओरिएंट टू बी हेल्ड इन फ्रांस. President Draupadi Murmu made a historic sortie in a Sukhoi 30 MKI fighter at Tejpur Station in Assam on 8th April. आइए अब स्पेस टेक के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं. SpaceX फर्स्ट प्राइवेट स्पेसवॉक मिशन Polaris Dawn is completed. India's first National Space Day was celebrated on 23rd August 2024. 2 astronauts, Group Captain Subhanshu Shukla and Prashant Balakrishnan Iyer, have been shortlisted by India for the Axiom 4 mission. SpaceX is planning to launch Frame 2 mission to study the Earth polar region. A crater on the moon has been named after the Pasang Lahamu Sherpa, the first Nepali woman to reach the summit of Mount Everest. ISRO has launched the Earth Observation Satellite EOS-8 using Small Launch Vehicle SSLV-D3 from Satish Dhawan Space Center. Japan has launched the Advanced Earth Observation Satellite 4 Daiichi. Russian cosmonaut Oleg Kononenko became the first person to complete 1000 days in space. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये पूछा जा सकता है कि पर्सन का नाम क्या है और ये कौन सी कंट्री से हैं. India and France joint satellite mission Trishna will monitor the Earth's temperature. South Korea will establish a national space agency called CASA. Gopi Thotakura became the first Indian tourist to go to space. NASA appointed David Salvagini as its first AI chief officer.
China launched its new lunar mission Chang'e 6, which aims to collect 2 kg of sample from the far side of the moon. Russia launches its first Angara E5 rocket. ISRO will organize Space Science and Technology Awareness Training START 2024 to inspire youth in space science. Researchers discovered Noctix, a giant volcano on Mars. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. SpaceX launches Methane Sat to monitor top polluting oil methane gas sites. Japan will launch the first wooden satellite. Important हो जाता है ये भी. Aditya L1 mission has detected the solar wind of the coronal mass ejection. NASA launches the PACE mission aboard the Falcon 9 rocket to study Earth's atmosphere and ocean as the world warms. Before ISRO ambitious Gaganyaan mission, female robot astronaut Vyom Mitra will fly in space. Japan launched the slim carrying lunar lander rocket H2A. China launched the lotus-shaped satellite Einstein probe to observe the cosmic events. आपको नाम से लग सकता है कि आइंस्टाइन प्रोब जो है वो यूएसए या किसी यूरोपियन कंट्री ने लॉन्च किया होगा, बट इसको आप ध्यान में रखेंगे कि इट हैज़ बीन लॉन्च बाय चाइना. ISRO launched the country's first X-ray polymetry satellite XPOSat from Satish Dhawan Space Center with PSLV C58. ये भी आप ध्यान रखेंगे. India's first solar mission Aditya L1 has reached its target on 6 January 2024, which has been placed around the Lagrange point 1 about 15 lakh kilometers away from the Earth. China and Egypt successfully launched the Mirasat 2 satellite. ISRO launched the navigation satellite NVS-01 through GSLV F12. India will launch the Singapore Earth Observation Satellite Telios 2. European Space Agency launched the JUICE mission to search for life on Jupiter's moon. बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आप ध्यान रखेंगे. Now, next is China's Landscape Company has launched methane liquid oxygen power rocket. बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी. InSpace announces seed fund scheme for space tech startup. ISRO landed Gaganyaan crew module by the Bahubali rocket GSLV Mark III from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. NASA Parker solar probe has become the fastest man-made object. Important बन जाता है ये क्वेश्चन. India has set a target of sending astronaut to the moon by 2040. NASA landed a sample of asteroid Bennu on the Earth through the OSIRIS-REx mission. Next is ISRO launched its first Sun mission Aditya L1 for Sun studies by PSLV C57 from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota. Chandrayaan 3 Pragya rover has confirmed the presence of sulfur on the moon. Japan launches the Moon Sniper mission on H2A rocket. With successful landing Chandrayaan 3 at 6:04 pm 23rd August 2023, India became the first country to land on South Pole of the Moon. और इस 30 अगस्त की ही वजह से हमारा नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट होता है. ठीक है. Now, Russia's Luna 25 spacecraft sent from the Soyuz 21B rocket crashed into the moon. The landing place of the Chandrayaan 3 will be known as the Shiv Shakti, and the place where the impact took place is known as Tiranga Point. 7 Singapore satellites were launched by ISRO on PSLV C3 from rocket from Sriharikota. SpaceX launched the largest private communication satellite Jupiter 3. Aditya L1 mission will be launched by ISRO in September to study the sun. World's 3D rocket will be launched in Sriharikota in Andhra Pradesh. Now let us see the current affairs related to environment and ecology. India's second largest butterfly species, southern birdwing, was discovered in Madurai. India conducted study on teal carbon in Keoladev National Park, Rajasthan. New plant species Ceropegia severina was discovered in
Vishalgarh Fort. New species of horned frog discovered in Arunachal Pradesh. World oldest known cave painting was discovered in Indonesia. Researchers have discovered a new species of snake shell off the coast of Odisha. Venezuela becomes the first country to lose all its glaciers. Uttarakhand Tourism launched the first astronomy tourism campaign Nakshatra Sabha. Argentine scientists have discovered 90 million years old herbivorous dinosaur. The world's deepest Tam Jha blue hole has been found in the Chetumal Bay, Mexico, with a depth of 1830 feet. New endangered balsam species discovered in Agasthamala Biosphere Reserve in Kerala. A species of isopod discovered near Kollam has been named after ISRO. An asteroid was named after the Bengaluru professor Jayanta Murthy. Gupteshwar Forest of Odisha was declared as a biodiversity heritage site. UP will set up its first tortoise conservation reserve in Saryu. Indore got the title of the cleanest city of the country for the 7th time. Singapore's Changi Airport became the best airport in the world. India has secured the top as the tourism destination for Sri Lanka. India's oldest sloth bear Bablu died in Bhopal. 25% of the freshwater fishes are at risk of extinction. According to IUCN, 25% of freshwater fish are at risk of extinction. Myanmar became the largest producer of opium. अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आप ध्यान रखेंगे. 500 megawatt solar park will be built by the Raise Power Infra in the Uttarakhand. China started the world's first 4th generation nuclear reactor power plant. Gujarat has declared goldfish as a state fish. A new species of music frog has been found in Arunachal Pradesh. Japan got a new island after an underwater volcanic eruption. Nawapindi Sardana of Punjab has received the 2023 award for the best tourist village. Udaipur will become India's first wetland city. Coast Temple in Tamil Nadu became India's first green energy archaeological site. Important है ये. President Draupadi Murmu launched the 4th Bihar Agriculture Roadmap in Patna. Bihar government has made a budget of 1,64,000 crore for this agricultural roadmap. Virangana Durgavati Tiger Reserve have become the 7th Tiger Reserve of Madhya Pradesh and 54th Tiger Reserve of India. The population of tiger has increased to 3925 with the annual growth of 6.1%. Bangalore has become the first Indian city to join the World Cities Cultural Forum. Important question है ये. Atal First Fisheries Atal Incubation Center will be set up in Kerala. India's first Vedic theme park, Ved One Park, was launched in Noida, Uttar Pradesh. Assam has launched Gaja Kotha campaign. Union Minister Jitendra Singh unveiled the new variety of lotus, Namo 108. 2 square pillars with idol and inscription of Jain Tirthankar have been found in Enikapalli village in Telangana. Rare bird Jordan babbler sighted in Dudhwa Tiger Reserve, which is in Uttar Pradesh. United Arab Emirates will host the world's largest IUCN Conservation Congress 2025. Next is new species of flying lizard gecko found in Mizoram. Amylophus sisu, a new species of frog, was discovered in Meghalaya. A group of researchers had discovered a new species of butterfly from the shores of Akulam and Vembanand Lake in Kerala. ICAR discovered a new species of fish, Mudaya eel, off the Kuddalore coast of Tamil Nadu. Indian Council of Agriculture Research has developed a new variety of wheat named HD 3385. And recently, lithium reserves were found in Jammu and Kashmir. A new species of brain wobbler lisu have been discovered in Arunachal Pradesh. India's first dark night sky reserve will be built in Ladakh. Tamil Nadu's first state to launch a climate change mission. With this, we have completed the all the sectional or the subjective questions. If you love this video, do give it a like. Comment section में बताना वीडियो कैसी लगी. Till then, keep studying. Thank you.